हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है बुक्स का रिव्यू करने वाले हैं कि हमारे एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और स्पेशली फिजिक्स के लिए। ठीक, मैं फिजिक्स की बुक्स का रिव्यू करने वाला हूं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बेस्ट मटेरियल बताने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस जो पहली बुक है आपके सामने वो है जी.आर. वाडला पब्लिकेशन की बुक। ठीक, एकदम स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर इस बुक को पढ़ना होगा। ठीक है, इसके भी 2 वॉल्यूम है। ठीक है, जो नेक्स्ट बुक है माय डियर वो है नूतन पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, तो ये दोनों जो बुक्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक, और आपका जो एयरफोर्स एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वो इन्हीं दोनों बुक्स को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टली इन्हीं बुक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन बुक्स को कैसे पढ़ना है? ठीक है, एकदम क्या करना है, आपको इसको चैप्टर वाइज जाना है थ्योरी पे। ठीक, थ्योरी पे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे माय डियर उस पे जाना है आपको। ठीक ठीक, और एक हाइलाइटर आपने साथ में रखना है। ठीक, एक क्या रखना है आपने, हाइलाइटर साथ में रखना है। ठीक, तो उसमें क्या करना है, जैसे मेन जो पॉइंट हो गए, ठीक, वो आपको सिर्फ रीडिंग मारना है और जो जो लगे, ठीक है, जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी वो आपको बस क्या करना है, हाईलाइट कर देना है और ठीक है आगे निकलते जाना है। मतलब चीजों को रटना नहीं है, समझना है, हाईलाइट करना है। ठीक, जिससे कि आप क्या होगा, दोबारा जब आप रिवीजन करने आएंगे तो वो चीजें सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है माय डियर? ठीक, इसके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है वो कौन कौन से करनी है, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। ठीक, ये ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, यही क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एयरफोर्स एग्जामिनेशन में आ रहे हैं डायरेक्टली। ठीक, आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, यही क्वेश्चन रखे मिलेंगे। ठीक है, तो कितनी बार पूछे गए सयांता गुणांक की बीमा, ठीक, गुप्त ऊष्मा, यही बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका अब दूसरी इसमें क्या करना है, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो और इसके पीछे जो है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं तो दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट। इतने से आप 20+ स्कोर आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, स्पेशली इन फिजिक्स। ये ऑनेस्ट रिव्यू है, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप एनालाइज करिएगा। क्वेश्चन यही क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल यार ऐसा है, आप बुक देख के डर जाएंगे, भाई यार इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा। भाई पढ़ना नहीं है, ठीक, इतना सब नहीं पढ़ना है, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगे वही पढ़ना है। चैप्टर्स पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता है, जो जो कुछ आपको भी इतना अंदाजा लग गया होगा। ठीक, आप नहीं लग गया तो फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिए, वहां से जो जो मेन टॉपिक है उसको हाईलाइट करके थ्योरी वाइज पढ़ते जाइए। ठीक, फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने ये वाले, ये दोनों क्वेश्चन, अगर दोनों टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो श्योर शॉर्ट आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, ये बात आप समझ में होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट बुक का मैं रिव्यू करता हूं जो कि है आपकी करतार की। ठीक है, तो ये बुक है, ठीक ठाक बुक है, मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए फिर इतनी अच्छी बुक नहीं है। ठीक, इसमें थ्योरी भी मैं इसकी थ्योरी से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक, अच्छी नहीं है थोड़ा, और इसके जो क्वेश्चंस भी हैं वो यार थोड़ा सा एग्जाम जो जैसे एयरफोर्स में पूछा जाता है उससे थोड़ा हटके है, मतलब वैसे क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं इसको जो आउट ऑफ 5 मैं इसको 3.5 मार्क्स दूंगा। ठीक है, और लेकिन मैं जो ये नूतन की है मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। ठीक, आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज गाइस सिलेक्शन में आपकी हमेशा डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि आसानी नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक, आपको हार्डवर्क इतना करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे थोड़ा बहुत पढ़ लें और मतलब सिलेक्शन ले लें, तो ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब कोई जादू नहीं है जो आप थोड़ा बहुत पढ़ के काम चला लेंगे। ठीक, नेक्स्ट बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूं, ये आपकी है अरिहंत पब्लिकेशन है। ठीक, तो मैं इस बुक को एकदम सजेस्ट नहीं करूंगा, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बुक नहीं है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली फिजिक्स में, एक तो थ्योरी भी मेरे को पसंद नहीं आई, दूसरा जो इसके न्यूमेरिकल्स जो है आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ फिजिक्स वाले, तो इसमें ना थोड़ा ये इन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स बस उठाई, उसी के क्वेश्चन डायरेक्ट रख दिए ऐसे ही। इनको मतलब नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इनका उससे कोई वास्ता है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक, तो ये बुक एकदम सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मैं मतलब इसको 2.5 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 5। ठीक है, नेक्स्ट बुक पे आते हैं। अच्छा,
ये एकदम फेवरेट बुक है, मतलब स्पेशली जो डिफेंस की तैयारी करते हैं तो जो लुसेंट की है वो एकदम स्टैंडर्ड मानी जाती है। ठीक है, बच्चे इसी से तैयार करते हैं। बट इसमें भी थ्योरी में मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर यहां से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप थ्योरी के लिए बेस्ट बुक यही दोनों है। ठीक, आप अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्पेशली मैं नूतन पब्लिकेशन की, ठीक, ये जो बुक है नूतन पब्लिकेशन की, ठीक, इसी को मैं सजेस्ट करूंगा। ये आपने खरीद लेनी है दोनों। ठीक है, इससे करिएगा। इसमें क्या करना, अगर आप जो लुसेंट बुक से आप थोड़ा कहीं कोचिंग कर चुके हैं या एक दो बार पढ़ चुके हैं तो फिर इसी बुक को 4 से 5 बार रीडिंग मारिएगा। ठीक, और क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर रहे हैं बोथ टाइप। ठीक, स्पेशली जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कई बार आपको रिपीट करने हैं। ठीक है, कई बार आपको रिपीट करने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट यहाँ पे जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो इसमें काफी मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन ना देखें, कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करेंगे तो काफी पीछे मिस्टेक्स मिलेंगे आपको इस बुक में। ठीक है, तो ये भी बुक का रिव्यू हो गया। मैं इसको आउट ऑफ 5 4 मार्क्स दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बुक आपकी है जो है एसके की। ठीक है, ये एकदम बहुत ही अच्छी बुक है, बट इसकी थ्योरी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर थ्योरी प्रिपेयर करना है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा आप जाइए न्यूटन पे। ठीक है, अगर आपका हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए तो सबसे अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए ये जो आपकी एसके की। ठीक है, इसके जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो इसको मैं आउट ऑफ 5 4.5 मार्क्स दूंगा। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तीनों की। ठीक है, फिजिक्स की भी और मैथ की भी और इंग्लिश की भी साथ में। ठीक है, चलिए अच्छा। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि प्रैक्टिस सेट की। ठीक, ये तो हमारी बुक्स डिफरेंट बुक्स की अगर ये बात हो गई। ठीक, अब मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर लेता हूं। तो मेरे को जो सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट लगा है, ठीक, डिफरेंट टाइप से मैंने एनालाइज किया, काफी प्रैक्टिस सेट है, उनसे मैंने सबसे अच्छा मेरे को लगा ये करतार का प्रैक्टिस सेट। आप किसी और का मत खरीदना, सिर्फ और सिर्फ करतार का खरीदना, एकदम बेहतरीन ये है। ठीक, इसके जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और एकदम इसका जो पैटर्न है और लेवल ऑफ द क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। मतलब सिर्फ डिफेंस एग्जाम में जैसा पूछा था वैसे इन्होंने बनाया है। ठीक, तो आप प्रैक्टिस सेट आप ये ले सकते हैं। अगर और आपका एक और अगर प्रैक्टिस सेट लगाने का मन है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा ये माय डियर। ठीक है, एक ये प्रतियोगी साहित्य का प्रैक्टिस सेट आता है, बेहतरीन है इसका भी, ये भी आपका चलेगा। ठीक, अब इसमें भी क्वेश्चंस का जो लेवल है काफी अच्छा है। ठीक है, अच्छा है मतलब टफ नहीं है। ठीक, टू द पॉइंट है, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही एकदम लेवल है इन दोनों प्रैक्टिस सेट का। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए भी, और आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने प्रैक्टिस सेट भी बता दिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।